नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? प्रणाम बेटा। आओ बैठो। कैसे हो? और बताओ, आज कैसे आना हुआ? हाँ गुरुजी, सब ठीक है। बस भगवान की कृपा है, सब आनंद है। गुरुजी, मन में एक प्रश्न लेके आया हूँ। जब भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि हमें उनका उत्तर हमारे पास नहीं होता है, तो बहुत बुरा लगता है कि क्या ये सब सच है या ऐसी कहानियाँ हैं। हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारी जो ये कथाओं में कहा जाता है कि गणेश जी को माता पार्वती ने अपने महल से जो है उत्पन्न किया, तो क्या ये तुम्हारे देवी देवता नहाते नहीं हैं क्या? तो तब हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है, तो मन को बहुत दुख होता है और ये सोचकर कि हम इसको उत्तर नहीं दे पा रहे। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि जब भी हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो हम उसे कैसे शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम प्रश्न तुमने पूछा है। देखो, सबसे पहले जितने भी धार्मिक लोग हैं जो धर्म में आस्था रखते हैं, उन सबको यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि धर्म केवल कहानियाँ मात्र नहीं है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। हर बात के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो जो तुमने अभी प्रश्न पूछा, जब भी तुम्हें कोई ऐसा प्रश्न करे तो तुम्हें शालीनतापूर्वक उसका यह उत्तर देना है। सबसे पहले तो आप लोगों को भी सद्ग्रंथों को पढ़ना है। किसी जिसको समझ में आ चुका हो ऐसे व्यक्ति से उन्हें समझना है, ताकि तुम्हें ये प्रश्न दूसरे से ना पूछना पड़े, तुम उसी समय उसका उत्तर दे सको। तो बात आती है कि क्या तुम्हारे जो देवी देवता हैं वो नहाते नहीं हैं क्या, जो अपने मैल से जो है किसी एक को उन्होंने उत्पन्न कर दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव को पुरुष कहा गया है और माता पार्वती को प्रकृति। तो प्रकृति का एक जो हिस्सा है, ये सब कुछ प्रकृति है। इसमें एक हिस्सा मिट्टी का है। मिट्टी सृजनात्मक है, मिट्टी सृजन करती है। जब भी आप मिट्टी में कोई भी बीज डालते हैं, उसको वृक्ष कर देती है। इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। फिर उसी वृक्ष से अनंत हजारों लाखों बीज और उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्षमता है किसकी? इस मिट्टी की, कि यह जो मिट्टी है, माटी है, जिसको रज भी कहते हैं, इसकी एक विशेषता है कि ये सृजनात्मक है, ये सृजन करती है। तो माता पार्वती ने जो अपने मैल से गणेश जी का प्रकट किया, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो ये कहना चाह रही है कि मिट्टी सृजनात्मक है, कुछ भी सृजन होगा तो इसी मिट्टी से होगा। इसलिए उन्होंने उस मिट्टी से, प्रकृति का मैल क्या है? प्रकृति में जो भी मैल है वो मिट्टी ही तो है। अब प्रकृति में देखो, जहाँ भी धूल है, कुछ भी है, धूल में अगर पानी मिल जाए तो कीचड़ के रूप में है, तो वो सारी मिट्टी ही है। तो माता ने उसी मिट्टी से गणेश जी का जो है प्रकट किया। तो वो हमें ये संदेश देना चाह रही है कि जब भी आप गणेश उत्सव होता है तो उसमें इतने केमिकल, जो कि हमारी नदियों को भी विसर्जन के समय दूषित करती हैं, उसके पानी को जहर कर देती हैं, अगर आप मिट्टी में उसे मिलाते हैं तब भी वो मिट्टी को प्रदूषित करती हैं कि वो केमिकल है। तो
इस चीज़ के ओर इशारा करते हुए उन्होंने मैल से अपने जो है गणेश जी को प्रकट किया। हमें इससे यह सीख लेनी है कि जब भी हम गणेश उत्सव में गणेश जी की मूर्ति लाएं तो वह पारंपरिक शुद्ध मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि जब भी उसका विसर्जन हो तो उससे कोई भी हानि प्रकृति को ना हो। तो माता पार्वती तो स्वयं प्रकृति हैं, तो प्रकृति है तो उसमें जो सृजन का मूल तत्व है वो रज है, मिट्टी है। इसीलिए मिट्टी से जो है गणेश जी का प्राकट्य हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है, प्रकृति में रोज़ नित्य अगर बारिश हो तब भी मिट्टी बनी रहती है, तो वो तो नित्य नूतन है, उन्हें नहाने की आवश्यकता ही नहीं। अब इन लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े नहीं हैं, ये कथाकथित सीरियलों को देखकर प्रश्न पूछ देते हैं, और हम जैसे धार्मिक लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो हमें वहाँ पर लगता है कि यह सब क्या है, वहाँ पे हमें बहुत दुख होता है। तो इसके पीछे का कारण यह है, माता ने जो अपने मैल से गणेश जी का प्राकट्य किया, उसका अर्थ केवल इतना है कि वो मैल कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति हैं। तो प्रकृति का जो सृजन का तत्व है वो मिट्टी ही है। इसीलिए मिट्टी को बचाओ, माटी बचाओ, ये जो अभियान सदगुरु जी ने भी चलाया है, तो ये बहुत सोच समझ कर चलाया हो, क्योंकि इसी मिट्टी में जब आप कोई बीज डालते हैं तो उसी बीज से अन्न होता है, उसी अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। तो बिना मिट्टी के तो कुछ भी संभव नहीं। इसलिए माता ने मिट्टी से गणेश जी का प्राकट्य किया, क्योंकि अन्न से मन बनता है, और अन्न कहाँ से आएगा? मिट्टी से। मिट्टी में अन्न उत्पन्न होगा तभी हम उसका भोजन करेंगे, वही भोजन फिर प्रक्रिया से हमारे शरीर में आएगा, रक्त बनेगा, मज्जा बनेगा, अस्थि बनेगा, वीर्य बनेगा, ओज बनेगा, तो उसी से हमारा विवेक और ये सारी चीज़ें प्रकट होंगी। तो इसका जो मूल तत्व जो है वो क्या है? मिट्टी ही है। इसीलिए माता ने उस जिसको कि पारंपरिक ग्रंथों ने मैल कहा, मैल का अर्थ वहाँ पर गंदगी नहीं है, मैल का अर्थ है कि वो मिट्टी की बात हो रही है। क्योंकि प्रकृति में मैल जो है, जो भी धूल है, जो भी है, वो क्या है? वो सब कुछ मिट्टी ही है। इसीलिए तो छोटी सी छोटी चीज़ भी जो हमें स्थूल रूप से बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है कि ये क्या है, उसको अगर आप किसी जो कि उन चीज़ों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ऐसे लोगों से जानेंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा और आपके सारे संशय दूर होंगे। इसलिए अपने धर्म में दृढ़ रहिए, अपने धर्म में बने रहिए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक पूरा वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक धर्म है, वैदिक, इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। तो इस तरीके से हम को उस इशारे को समझना चाहिए कि उन्होंने मिट्टी से ही गणेश जी का प्राकट्य किया, क्योंकि मिट्टी मूल कारक है। अगर कोई पेड़ की शाखाओं और उसके फूल पत्तियों के देखे ये बोले कि जड़ तो बेकार है, तो जो किसान होगा उसे तो लगेगा ही कि जो ऐसा बोल रहा है वो मूर्ख है। तो वही जब आपको धर्म का ज्ञान होगा, जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, तो आपको ऐसी बातें करने वालों के सन्मुख संशय नहीं होगा, बल्कि आपको ये लगेगा कि सामने वाला मूर्ख है। पर अभी क्या होता है, हमें इन सब का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि कहीं हम तो मूर्खता नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आनंद से अपने रोज़मर्रा के कार्य करिए और धर्म में लगे रहिए। ठीक है बेटा? और कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, अब कोई प्रश्न नहीं। मेरे प्रश्न का हल मुझे मिल गया और बहुत ही प्रसन्नता हुई यह गूढ़ रहस्य जानकर। अपना ज्ञान का वर्षा हमारे ऊपर यूं ही करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी लोग आनंद करें और प्रसन्न रहें। फिर से एक बार हर हर महादेव। फिर मिलते हैं कोई एक और अनोखी चर्चा में अगली वीडियो में। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय सिया राम।